कल हमने योग के प्रकार के बारे में जाना था कि योग के लगभग 7 प्रकार सभी ने स्वीकार किए हैं, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और अष्टांग योग या अष्टांग योग को राजयोग भी कहते हैं। इनके बारे में हमने कल हमने इनके बारे में जाना था संक्षिप्त रूप से। आज विस्तार पूर्वक हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेंगे हम ज्ञान योग को। ज्ञान योग के अंदर इसे सांख्य योग भी कहा जाता है और सांख्य दर्शन का एक हल्का सा परिचय हम यहाँ लेंगे कि सांख्य दर्शन के अनुसार इस सृष्टि का विकास क्रम कैसे है। सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को विशेष रूप से वो मानता है। जो प्रकृति और पुरुष के कारण इस सृष्टि का विकास किस तरह से होता है, प्रकृति के बारे में यह क्या कहता है। सामान्यतः प्रकृति से हम अर्थ लेते हैं कि हमारे जो चारों तरफ जो सराउंडिंग आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण को हम प्रकृति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचर भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव को भी हम प्रकृति कह सकते हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति के बारे में क्या कहता है कि सांख्य दर्शन व्यक्त संसार का मूल कारण अव्यक्त प्रकृति को स्वीकार करता है। यहाँ अव्यक्त प्रकृति क्या है? इस अव्यक्त प्रकृति के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम, और इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। जो हम अपने चारों तरफ ये देख रहे हैं, जो भी वातावरण है, पेड़ पौधे हैं या आप कुछ भी, ये मकान है, जो भी पंचभूत से बनी हुई चीज़ें हैं वो देख रहे हैं, तो वो क्या है? इसका व्यक्त रूप है। जब ये व्यक्त हुई, हमारे सामने आई, तो यह पंचभूत बन गई। और उससे पहले क्या थी? ये साम्य अवस्था में थी, सत्व, रज और तमस, इन तीनों अवस्थाओं में थी। और इन तीनों की जो साम्य अवस्था है, जो अवस्था है, उसे प्रकृति कहा जाता है। इसके बाद जो है सांख्य दर्शन पुरुष यानी आत्मा। अगर सामान्य रूप से अगर पुरुष का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो जो हमारा शरीर है या शरीरधारी व्यक्ति से रहता है, किंतु सांख्य दर्शन और योग दर्शन में पुरुष का अर्थ जो है विशुद्ध आत्मा है। भारतीय दर्शन में इसे आत्मा कहा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पुरुष यानी आत्मा, इस आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सांख्य दर्शन के अनुसार हम जाने तो जो हमारी आत्मा है वह गुणातीत है। कौन से गुण? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से वह परे है। जब तीनों गुणों से परे होगी तो वह दुख से भी परे होगी। उसे सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं होता, वह समान रूप से रहती है। सत्य चित्त तो है किंतु आनंद स्वरूप नहीं है। आत्मा और परमात्मा में एक हल्का सा डिफरेंस, जैसे हमारी जो आत्मा है वह सत्य है और चित्त है। चित्त यानी चेतन है, सत्य है यानी हमेशा से नित्य है, वह कब अजर है, अमर है, वह न तो जलती है, न गलती है, न मृत्यु उसकी होती है, वह सदा से ही है, वह सत्य है। लेकिन आनंद स्वरूप वह नहीं है। आनंद, सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप कौन है? जिसमें तीनों गुण हैं, वह परमपिता परमेश्वर है। जब आत्मा उस ईश्वर की उपासना, प्रार्थना, भक्ति हम करते हैं, तो जिस भी तत्व की हम अगर उपासना करते हैं, जिस भी के बारे में भी हम सोचते हैं, अपने अंतःकरण में उसको धारण करते हैं, उसी के गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब हम ईश्वर की भक्ति उपासना करते हैं तो ईश्वर का जो गुण है आनंद, वह भी हमारी आत्मा में समाहित होने लग जाता है। आत्मा उसे अनुभव करने लग जाती है। आगे कहते हैं कि पुरुष अकर्ता है एवं दृष्टा है। अकर्ता यानी वह कार्य करने वाला नहीं है, वह सिर्फ दृष्टा है, साक्षी, किसी भी चीज का वह गवाह है, विटनेस है। और आगे सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष अनेक हैं, यानी आत्माएं अनेक हैं। जैसे आप देखते हैं सभी जीव जंतुओं में कितने प्राणी हैं,
सभी मनुष्यों में अलग अलग आत्मा है, आत्मा एक नहीं है, लेकिन ईश्वर एक है। अब इस पुरुष और प्रकृति के मिलन से किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना होती है, यह हम जानेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इस सृष्टि का विकास हुआ है। विकास यानी जब कोई चीज़ पहले से होती है, जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो उसका धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसका विकास होता है। सांख्य दर्शन कहता है कि सांख्य दर्शन में सृष्टि क्रम पर प्रकाश डाला गया है, सृष्टि के क्रम पर प्रकाश डाला गया है। क्रम होता है एक के बाद दूसरी चीज आती है, तथा प्रकृति से सर्वप्रथम महत तत्व अथवा बुद्धि की, महत तत्व और बुद्धि एक ही चीज है, बुद्धि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में अहंकार की उत्पत्ति हुई। एवं अहंकार के अंदर अहंकार 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अहंकारों के 3 भेद उन्होंने किए हैं। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई और इसी से इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति किससे हुई? सात्विक अहंकार से हुई। और अहंकार के तामसिक भाग से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, पंच महा तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से 24 तत्वों के साथ 25वें तत्व के रूप में पुरुष यानी आत्मा को समझाया गया है। सांख्य दर्शन में वर्णित सृष्टि क्रम को इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन के बारे में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यह ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए इसमें 25 तत्व हैं। इससे आगे जब हम योग दर्शन को पढ़ेंगे, महर्षि पतंजलि ने जिसका संकलन किया है, उसके अंदर 26वां तत्व ईश्वर को जोड़ दिया गया है, क्योंकि ईश्वर के महर्षि पतंजलि का मानना था कि ईश्वर के बगैर जो कुछ चल रहा है वह संभव नहीं है। लेकिन सांख्य दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता, वह प्रकृति और पुरुष को ही इस संसार का, इस सृष्टि का निमित्त कारण मानता है। सांख्य दर्शन जो है वेदों की आस्तिक दर्शन है, यह ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन फिर भी यह इसको आस्तिक दर्शन की अंदर इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि यह वेदों की सत्ता को स्वीकारता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ यह भी बनता है कि आस्तिक और नास्तिक क्या होते हैं? आस्तिक वो होते हैं जो वेदों को मानते हैं, वेदों की सत्ता को स्वीकारते हैं। अब हम देखेंगे कि इस सृष्टि का सांख्य दर्शन के अनुसार किस तरह से विकास हुआ। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति यानी सत्व, रज और तम की साम्य अवस्था, पुरुष यानी आत्मा, इनके अलग अलग विशेषताएं हैं। प्रकृति जो है वो जड़ होती है और पुरुष जो है वो चेतन होता है, चेतन है और सत्य है, यानी हमेशा से ही है वो, उसका कभी जन्म नहीं हुआ आत्मा का और न ही कभी वो मृत्यु को प्राप्त होता है। चित्त है यानी उसमें चेतना है। हमारे अंदर अगर हम अब बात आपसे कर रहे हैं, हमारे अंदर आत्मा है, जब हमारी ये आत्मा यानी हमारी चेतना हमारे शरीर से निकल जाएगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको अगर आप 2 भागों में बांटेंगे, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष के रूप में। पुरुष के रूप में वो होंगे जिनके अंदर चेतना होगी और प्रकृति के रूप में वो होंगी जो जड़ होंगी। जड़ चीज़ें कौन सी हैं? जैसे हमारे अभी हम ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हमारे टेबल है, हमारा मकान है, मेज है, कुर्सी है, ये सब क्या है? जड़ हैं। पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन पेड़ पौधों में भी अपवाद है कि कुछ विद्वान आजकल मानते हैं कि पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर भी चेतना होती है, क्योंकि उनकी वृद्धि होती है, उनमें भी आत्मा होती है। लेकिन सांख्य दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन का मानना है कि पुरुष और ईश्वर के अलावा और कुछ भी चेतन नहीं है, सिर्फ पुरुष यानी आत्मा में चेतनता है और ईश्वर में चेतनता है। ईश्वर के अंदर 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद, और पुरुष यानी आत्मा के अंदर 2 गुण हैं, वह सत्य है और चित्त है यानी चेतन है। यह प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो
इससे आगे जो महत तत्वों की उत्पत्ति होती है, महत यानी बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार को 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। और इससे आगे कर्म बताया गया कि सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्री के रूप में जिसे लिया जाता है मन, इन 11 तत्वों की उत्पत्ति होती है। इससे आगे जो राजसिक अहंकार है उससे किसी चीज की भी उत्पत्ति नहीं होती। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं की और 5 महाभूतों की। इस प्रकार से ये कुल मिला के हमारे 25 तत्व हो गए। प्रकृति और पुरुष 2, महतत्व 3, अहंकार 4 और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्री मन। 11 और 5 16 और 2 3 4 और 11 15 और 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत 10 ये हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए? 25 तत्व हमारे हो गए। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, कर्मेंद्रियां क्या होती हैं, 5 तन्मात्राएं क्या होती हैं, 5 महाभूत क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। पंच कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? वाक यानी हमारा मुख, जो हमारी वाणी भी इसमें आ जाती है, और खाने पीने का जो कर्म हम करते हैं वो भी इसमें आ जाता है। पानी यानी हमारे हाथ, पाद यानी हमारे पैर, पायु यानी हमारा मल द्वार, मल त्याग करते हैं, उपस्थ यानी हमारे जन इंद्रिय, जिससे हमारे रिप्रोडक्टिव अंश जिसमें आ जाते हैं, जिससे हमारा इस सृष्टि का आगे विकास यानी हमारा वंश चलता है, संतान उत्पत्ति की जाती है। पंच ज्ञानेंद्रियां, कान, श्रोत्र इसे संस्कृत में कहते हैं, त्वचा यानी तवक, आँख यानी चक्षु, जीभ यानी रसना, जीभ जो हमारे स्वाद को चखती है, रस को चखती है, नाक यानी घ्राण, घ्राण जो नाक जो सूंघने का कार्य करते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध तन्मात्राओं से होता है। वो किस तरह से होता है आगे आप देखेंगे कि 5 तन्मात्राएं कौन सी हैं। 5 तन्मात्राओं का जो विकास है, जो उत्पन्न किससे हुई है, वो तामसिक अहंकार से हुई हैं। 5 तन्मात्राएं कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और इन 5 तन्मात्राओं से आगे पंच महाभूत का निर्माण हुआ है, पंच महाभूत बने हैं। शब्द से बना आकाश, स्पर्श से बना वायु, रूप से बना रस, रूप से बना अग्नि, रस से बना जल, गंध से बनी पृथ्वी। किस तरह से बनी और इनका संबंध आप देखेंगे कि इनका संबंध भी आपस में है। इसी तरह जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका संबंध तन्मात्राओं से है, तन्मात्राओं का संबंध आकाश से है। आपको देखेंगे कि एक ही कैटेगरी का पाएंगे आप कि जो कान है उसका संबंध शब्द से है। शब्द किससे सुनाई देते हैं? कान से। और आकाश जो खालिस्तान है वहाँ शब्द ये गूंजते हैं, तो शब्द का संबंध आकाश से है। और शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। आगे त्वचा, त्वचा से ही हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, और स्पर्श का अनुभव जब वायु चलती है तो भी उससे करते हैं। तो स्पर्श तन्मात्रा का संबंध किससे है? वायु महाभूत से है। इसी तरह आँख से हम किसी भी चीज को देखते हैं, रूप, और रूप से हुई अग्नि की उत्पत्ति। आप आँखों से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ के रूप को देख सकते हैं। और रूप देखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? प्रकाश की ज़रूरत होगी, सूर्य देवता की ज़रूरत होगी, अग्नि की ज़रूरत होगी। आगे ज्ञानेंद्रिय जीव यानी रसना जिसे कहते हैं, जिससे आप स्वाद चखते हैं, उसका संबंध रस तन्मात्रा से है, और रस तन्मात्रा से ही जल की उत्पत्ति हुई है। लास्ट वन है नाक यानी घ्राण, जिससे आप गंध को आप किससे फील करते हैं? कौन सी ज्ञानेंद्रिय से? नाक से
फील करते हैं। और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये जो पंच महाभूत हैं, इनके अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं। पंच महाभूत के अंदर अलग अलग गुण मिलते हैं। जैसे आकाश के अंदर कौन सा गुण होता है? शब्द का। वायु के अंदर कौन सा गुण होता है? स्पर्श का। लेकिन वायु के अंदर शब्द और स्पर्श दोनों चीजें होती हैं। शब्द गुण भी होता है और स्पर्श गुण भी होता है। अग्नि के अंदर शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीनों से मिलकर बनी अग्नि। रस यानी जल तत्व के अंदर 4 गुण होते हैं, 4 तन्मात्राएं समाहित होती हैं: शब्द, स्पर्श, रूप और रस, जल। और 5वां तत्व है हमारा, 5वां महाभूत है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर 5 गुण होते हैं, 5 तन्मात्राओं के गुण इसके अंदर रहते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 के गुण किसमें होते हैं? पृथ्वी में। एक और डेफिनेशन इसी बारे में दी जाती है कि भगवान जो शब्द है वह पंच महाभूतों को ही दर्शाता है। किस तरह से दर्शाता है? ये देखिए, लिखा हुआ है कि भगवान भय से क्या बना? भूमि यानी पृथ्वी। गय से बना गगन यानी आकाश। वय से बनी वायु यानी हवा। ऐ से अग्नि अर्थात आग। और न से नीर यानी जल। 5 तत्व इसमें हो गए: जल, आग, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये भगवान जो शब्द है उसमें से इसको, यानी भगवान शब्द के अंदर पंच महाभूतों की डेफिनेशन आ जाती है। सांख्य दर्शन के अंदर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के ऊपर सांख्य दर्शन कार्य करता है, वह सिद्धांत है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार कार्य यानी प्रभाव अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान रहता है। इसके अनुसार सत जिसका अस्तित्व है वह असत जिसका अस्तित्व नहीं है से उत्पन्न नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि कारण के अंदर वह कार्य पहले से ही निहित रहता है। किसी भी असत्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस चीज से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर दूध से दही, दही से मक्खन, अगर आपको कहा जाए कि पानी लीजिए और पानी से दही जमा दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तभी संभव है जब उस कार्य के अंदर वह कारण पहले से विद्यमान रहता है। अब दूध के अंदर दही पहले से विद्यमान है, इसीलिए तो दूध को जब हम जमाते हैं तो उसकी दही बन जाती है। पानी को जमाने से दही नहीं बनेगी। सांख्य दर्शन का भी यही कहना है कि कारण के अंदर कार्य पहले से विद्यमान है, यानी दूध के अंदर दही पहले से विद्यमान है। दही बन जाने के बाद उसके अंदर मक्खन जो है पहले से ही विद्यमान था। और हम कहें कि तिल के अंदर तेल रहता है, तभी तो उस तिल में से तेल बाहर निकल के आता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और दिया गया है सांख्य दर्शन में कि बीज के से पौधा बनता है और पौधे से बनता है पेड़, यानी वह पेड़ जो है उस बीज के अंदर पहले से ही विद्यमान था, तभी तो वह पेड़ बन पाया। अगर बीज में पेड़ के गुण नहीं विद्यमान रहते तो वह पेड़ नहीं बन सकता था। इसे ही कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिसका अस्तित्व नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कुछ उत्पन्न करने के लिए सही उपादान यानी सही मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम घड़ा नहीं बना सकते। किसी भी वस्तु से सब कुछ उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे अब ये कह रहे हैं असत कार्यवाद, यानी कोई भी चीज है जिस चीज के अंदर वो चीज समाहित नहीं है, उस चीज से किसी अन्य चीज को उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
जैसे बालू रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता। क्या बालू रेत से हम तेल निकाल सकते हैं? नहीं। अभी हमने जाना कि कार्य कारण का सिद्धांत यानी कि सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या है। अब यह कार्य कारण जो सिद्धांत होता है, इसमें कोई भी कार्य जब आप कर रहे हैं उसका कोई न कोई कारण अवश्य रहता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। अब जैसे हमने मटके का उदाहरण लिया कि मटके को मिट्टी से बनाया गया, और मिट्टी और पानी आदि जो है वो घड़े के उपादान कारण है जिनसे घड़ा बनता है। और घड़े का निमित्त कारण है कुम्हार, क्योंकि वो घड़े को बनाने वाला है। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। इसी तरह से कोई भी जो कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य के अंदर वह पहले से ही विद्यमान चीज रहती है। ये कार्य कारण का सिद्धांत हमने जाना। अब इसके बारे में आप में कोई शंका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत क्या है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो प्रकृति है उस प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा है, पुरुष यानी आत्मा के बारे में पढ़ा है, और सांख्य दर्शन के अंदर किस प्रकार से पुरुष और प्रकृति के संपर्क में आने से हलचल पैदा होती है और उससे किस प्रकार से आगे के जो 23 तत्व हैं उनका निर्माण होता है, ये हमने जाना है। ये इसका पूरा विकास क्रम है, सृष्टि का विकास क्रम जो सांख्य दर्शन में दिखाया गया है, बताया गया है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य दर्शन कहता है कि इस प्रकृति के विकास के लिए हमें ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यह प्रकृति और पुरुष जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी जब दोनों के गुण भी विरोधी हैं, प्रकृति का गुण अलग है, प्रकृति के अंदर सत रज और तम है, जबकि पुरुष यानी आत्मा है वह गुणों से अतीत है, गुणों से परे है। वह तो शुद्ध है, सत्य है और चित्त है। जब इनके संपर्क में आती है तो प्रकृति के गुणों के अंदर जब विकृति आती है, यानी सत रज अपनी साम्य अवस्था से जो अव्यक्त थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, व्यक्त रूप में आते हैं, यानी बुद्धि महत तत्वों का निर्माण होता है, महत तत्वों की उत्पत्ति होती है। और फिर महत से अहंकार की, अहंकार से आगे बताया, अहंकार 3 प्रकार का बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 5 ज्ञानेंद्रियां, 7 पंच कर्मेंद्रियां और एक उभय इंद्रिय मन। आपने देखा होगा कि आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आपके मन के कंट्रोल में रहती हैं, अपने अपने विषयों के प्रति भागती रहती हैं। ये PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने की है, वो भी मैं आपको वहाँ शेयर करूँगा। ये 1-2 बार इसको आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो हमारे मिथ होते हैं कि जब धीरे धीरे आप इसको विचार करेंगे कि कल जो हम बात कर रहे थे कि यथार्थ ज्ञान क्या होता है। यथार्थ ज्ञान होता है सही को सही मानना, गलत को गलत मानना, चेतन को चेतन मानना और जड़ को जड़ मानना। जो चीज़ नित्य है उसको नित्य मानना, और जो अनित्य है, अनित्य से अर्थ है नित्य तो हमारी आत्मा है और परमात्मा है, 2 ही चीज़ें नित्य हैं, उसके अलावा सब नश्वर हैं।
आप जो भी कुछ संसार में देख रहे हैं, इनके अलावा सांख्य दर्शन के अनुसार सब कुछ, सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ही इस चीज़ को मानते हैं। इस विकास क्रम के अंदर सांख्य दर्शन के अलावा योग दर्शन ने एक चीज़ और जोड़ी है जिसे ईश्वर कहते हैं। यानी उनका मानना है कि ये जितना भी महर्षि पतंजलि का जितना भी ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो सकता। उस कार्य को करने के लिए कोई ना कोई तो सत्ता, कोई शक्ति जरूर है। फिर उन्होंने यही कहा कि इससे पहले जो है ईश्वर नाम की सत्ता है, और ईश्वर को उन्होंने और जोड़ दिया। ये ईश्वर जुड़ने के बाद यही विकास क्रम सेम महर्षि पतंजलि ने स्वीकार कर लिया है। महर्षि पतंजलि का जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, थोड़ा सा उसमें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि जो आगे सभी बातें जो हैं, जो इसका एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट जो महर्षि पतंजलि का है, वो सांख्य दर्शन से उसने एज इट इज उठा लिया है, और ये जो विकास क्रम है इसको उसने माना है। बस इसमें ईश्वर को जोड़ दिया। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं इस सृष्टि के विकास के लिए, और योग दर्शन के अनुसार 26वां तत्व ईश्वर है। तो आपने जान लिया कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष जो हैं वो सब चीज़ों का निमित्त कारण है, जिनका कारण सांख्य दर्शन कोई नहीं मानता। और उसके अलावा जो आगे जो कारण है, महतत्व है, अहंकार है, ये सब क्या है? उपादान है, क्योंकि ये किसी चीज़ से बने हुए हैं। महत से अहंकार बना, महतत्व का उपादान कारण क्या है? प्रकृति और पुरुष अहंकार का महतत्व है, और ज्ञानेंद्रियों का सात्विक अहंकार उपादान कारण है, कर्मेंद्रिय का, मन का। इसी तरह इधर आप देखें तो अहंकार जो है, तामसिक अहंकार ने से विकास हुआ तन्मात्राओं का, तन्मात्राओं से पंच महाभूत का। यानी पंच महाभूत का निमित्त कारण क्या है? तन्मात्राएं। तन्मात्राओं का निमित्त कारण क्या है? अहंकार। तो ये इस तरह से आप इसको धीरे धीरे जान जाएंगे और समझ भी जाएंगे। एकदम से समझ में तो नहीं आता, थोड़ा सा ये शब्दों का जाल है, शब्दों का जाल इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। जब इसको फील करेंगे तब ये समझ में आएगा। इन एक दूसरे का इनके साथ कनेक्शन भी है। जैसे ज्ञानेंद्रिय का शब्द से आकाश महाभूत से है। ज्ञानेंद्रियां कौन सी? कान। कान से आप शब्द को सुनते हैं, आकाश के बारे में फील करते हैं। आकाश यानी रिक्त स्थान, तत्। और शब्द कहाँ गूंजेंगे? जहाँ रिक्त स्थान होगा वहीं शब्द गूंजेंगे। तवक यानी स्पर्श महसूस करते हैं, वायु। आँख रूप को देखती हैं, और अग्नि के कारण ही हम, यानी प्रकाश उजाले के कारण ही उसे देख पाते हैं। जीभ यानी रस को चखती है, और जल के अंदर रस होता है। नाक यानी घ्राण, गंध को सूंघते हैं। और पृथ्वी की जो की विशेषता है वह गंध भी है। तो ये हमने पूरा पढ़ा। इस बारे में अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लें, अदरवाइज हम कक्षा का समापन करेंगे। चलिए ठीक है, हम प्रार्थना कर लेते हैं। कमर गर्दन को सीधा करेंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र का हम जप करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। शुभ दीपावली। आपके घर में सुख समृद्धि शांति लेकर आए ये दिवाली का त्यौहार, और आपका भाईचारा प्रेम बना रहे। शुभ रात्रि।